दुबे जी, रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर। दुबे जी अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे, इस बात के लिए कि जब वो बच्चों को पढ़ाते थे तो पढ़ाते समय वो रामचरितमानस के दोहा, चौपाइयां और कई एग्जाम्पल्स भी देते थे। और जब बच्चे पास आउट हो जाते थे तो सभी बच्चों को एक एक रामचरितमानस की प्रति भी देते थे। दुबे जी को रिटायर हुए काफी समय हो गया। दुबे जी का घर गांव के स्टेशन से काफी पास में था। शाम का समय था, दुबे जी बैठे हुए थे कि अचानक घर में दस्तक होती है। दुबे जी दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं अजय, उनका पुराना प्री स्टूडेंट। अजय आता है, दुबे जी के पैर छूता है, बैठता है, बताता है कि वो वेल सेटल्ड है और उसे बहुत अच्छे से याद है कि दुबे जी कैसे पढ़ाते थे, रामचरितमानस के दोहा, चौपाइयां और रामचरितमानस के श्लोक बताते थे, एग्जाम्पल्स बताते थे। और उसने ये भी बोला कि दुबे जी की दी हुई रामचरितमानस अभी भी उसके पास बहुत अच्छे से रखी हुई है। आगे उसने दुबे जी से पूछा कि हाँ, कोई अच्छा होटल कौन सा है। तो दुबे जी ने पूछा, क्यों भाई, यहाँ तो तुम्हारे भाई का घर है, तो तुम भाई के घर क्यों नहीं जा रहे हो। तो अजय ने बोला कि उसका भाई के साथ एक संपत्ति का विवाद चल रहा है और वो भैया के घर नहीं जाना चाहता। अजय का इतना बोलना था कि दुबे जी काफी गुस्सा हो गए, उनकी आंख भी भर गई। उसने अजय से बोला, दुबे जी ने, कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ और तुम्हारे घर के संपत्ति का विवाद निपट जाने के बाद जब तुम अपने घर पहुंचते हो तो मेरी दी हुई रामचरितमानस मुझे वापस कर देना, क्योंकि तुम मेरी दी हुई रामचरितमानस के सही सुपात्र नहीं हो। अजय का इतना सुनना था कि अजय को काफी दुख हुआ। अजय ने देखा दुबे जी की आंखें भी काफी भरी हुई है। जितने गुरु जी के शब्द, दुबे जी के शब्द ने अजय को दुखी नहीं किया, उससे ज्यादा दुबे जी की भरी आंखों ने अजय को दुखी कर दिया। अजय दुबे जी के घर से बाहर निकला। अब अजय ने होटल जाने का विचार त्याग दिया। आगे जाके अपने घर पहुंचा, दस्तक दिया, भैया बाहर आए, भैया के पैर छुआ, गले लगा। गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसने बोला, भैया जीवन भर आपने मेरा ध्यान रखा, माता पिता आपके और मेरे दोनों के थे, लेकिन पूरा जीवन आपने ही उनका ध्यान रखा। इस संपत्ति को जीवन भर आपने निभाया और अब देखो, अब मैं इस संपत्ति का हिस्सा लेने आपके पास आ गया। उसका इतना बोलना था कि भैया ने उसे कस के गले लगा लिया। खैर, बात आई गई होगी, 2-3 दिन अजय आराम से घर पे रहा। जब अजय जाने लगा तब उसने भैया से बोला कि भैया, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए और मैं आपके पक्ष में अपनी इस प्रॉपर्टी का त्याग करता हूँ, क्योंकि जीवन भर ये संपत्ति को आपने निभाया, अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए और भाई तो आप अब भी मेरे हो ही। खैर, इतना बोल करके अजय ने भैया से अनुमति ली, पैर छुआ और जाने लगा। जाते समय वो दुबे जी के घर में दोबारा गया, दस्तक दी, दुबे जी के आए, दरवाजा खुला, अंदर आया, पैर छुआ। उसने दुबे जी को बताया कि अब उसका उसके भाई के साथ जो संपत्ति का विवाद था वो समाप्त हो गया है। उसने अपने भाई के पक्ष में अपना हित त्याग कर दिया है और अब उस संपत्ति को लेकर उसका और उसके भाई के बीच में किसी भी तरीके कोई मनमुटाव नहीं है। इतना बोलकर उसने दुबे जी से बोला कि अब मैं जा रहा हूं। जाने लगा तो दुबे जी ने बोला कि, बोले बेटा, तू मेरी रामचरितमानस का सही सुपात्र है और रामचरितमानस